नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2 जो है क्लास 8th के स्टूडेंट के लिए। और ये आपके भूगोल के चैप्टर नंबर 1 संसाधन से संबंधित है। और ये आपकी 18 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। और इस वर्कशीट में हम जानेंगे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। तो वर्कशीट 1 में हमने जाना था कि वैसी सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता होती है वे संसाधन कहलाती है। यानी कोई भी चीज़ जो हमारे लिए उपयोगी हो वो क्या कहलाएगी? संसाधन। तो पेन संसाधन है, बिल्कुल। अगर हम पेन को लिखने में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए संसाधन है। अब जो पेन का इस्तेमाल नहीं जानता, जो अनपढ़ है, उसके लिए वो संसाधन नहीं है। लेकिन जिसके लिए जो भी चीज़ उपयोगी है वो उसके लिए क्या कहलाएगी? संसाधन। अब इस उपयोगिता को आर्थिक मूल्य हो, यानी उसको हम पैसों में खरीद बेच सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। जैसे एक मनोरम दृश्य होता है, मतलब बहुत सुंदर दृश्य जिसको देख के आपको खुशी मिलती है। जैसे बारिश होती है, बारिश का दृश्य देख के आपको खुशी होती है ना। बारिश, बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है, ऐसी इंद्रधनुष जब निकलता है तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, बड़े भी खुश होते हैं। तो इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता, इनकी कोई कीमत नहीं होती, तो फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि ये हमें खुशी देते हैं। ऐसे ही इसने कहा कि जो धातुएं होती हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं। जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, इनका आर्थिक मूल्य होता है। ठीक है। तो ये भी हमारे लिए संसाधन है। तो आपने क्या जाना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मनोरम भू दृश्य जिनका आर्थिक महत्व नहीं होता, यानी इनका कोई पैसों में मोल नहीं होता, वो हमारे लिए फिर भी संसाधन होते हैं क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि वो हमें खुशी देते हैं। और जिनका आर्थिक मूल्य होता है वो तो संसाधन है ही। अब प्रश्न उठता है, क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे, यानी कि हमने उसको वर्गों में बांटा था, एक जैसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोतों से? तो कहते हैं आइए एक गतिविधि करते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी करनी है आपको। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। आप चाहो तो इसमें कुछ और भी जोड़ सकते हो। ठीक है, जो भी आपको जोड़ना है, जो आपको लगता है संसाधन है, वो भी इसमें जोड़ दो। अब क्या करना है आगे कि अब क्या आप इन्हें या अन्य पदार्थों को जो आपके परिवेश में उपलब्ध हैं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर, यानी वो कैसे उत्पन्न हुए, दो समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है। अब उदाहरण के लिए इसने दो समूह बनाए हैं। एक है प्रकृति से प्राप्त होने वाले, जो प्रकृति से हमको मिले हैं, और दूसरा है मानवों द्वारा बनाए जाने वाले। ठीक है। एक उदाहरण दिया, देखो प्रकृति से जो पहला वाला था, मिट्टी किससे मिलती है? प्रकृति से। तो हमने इसको प्रकृति से प्राप्त होने वाले खाने में लिख दिया। ऐसे जो खिलौना है, खिलौना तो प्रकृति से नहीं मिलता ना, उसको किसने बनाया? मानव ने, तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। ऐसी वाहन, वाहन कोई प्रकृति से मिलता है? नहीं ना, तो उसको वाहन को हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। ठीक है, वाहन आप यहाँ पर लिख दोगे, मानव द्वारा बनाए जाने वाला। ऐसी जंगल क्या है? जंगल जो है प्रकृति से मिलते हैं, तो आप जंगल यहाँ पर लिखोगे। पुल जो है, इसको तो मानव ने बनाया, तो पुल हम यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे आगे चलते जाते हैं। रेल, रेल भी किसने बनाई है? मानव द्वारा बनाई गई है ना। मानव द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है, मानव ने इसका निर्माण किया। अब खनिज पदार्थ जो होते हैं, खनिज जो होते हैं, वो प्रकृति से हमको मिले हैं, तो यहाँ आएगा। ऐसी जो पर्वत है, पर्वत क्या है? वो भी प्रकृति ने बनाया है, तो वो भी यहाँ पे प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थ में आएगा। सड़क, सड़क जो है वो मानव द्वारा बनाई गई है, तो ये इधर आएगी। इमारतें, इमारतें भी यहाँ पर आएंगी क्योंकि उन्हें भी मनुष्य बनाता है। ठीक है। ऐसी जो कोयला है, कोयला मनुष्य नहीं बनाता, ये प्रकृति से हमको मिला है। ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला यहाँ पर आएगा। फर्नीचर, प्रकृति ने हमें लकड़ी दी है, लेकिन उसको फर्नीचर किसने बनाया है? इंसान ने, तो फर्नीचर यहाँ पर आएगा। ठीक है। और अगला क्या है हमारे पास? पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ भी हमें प्रकृति ने दिए, तो वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लिख दो पेट्रोलियम। ठीक है, मैं ऐसा लिख रही हूँ, लेकिन आप अच्छे से सफाई से इसको काम करोगे। उसके बाद आते हैं प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस भी हमें प्रकृति से मिली है। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा प्राकृतिक गैस, इस वाले खाने में। अब सूर्य का प्रकाश, ये मनुष्य ने बनाया है? नहीं, ये किससे मिला है? प्रकृति से प्राप्त हुआ है हमें, तो सूर्य का प्रकाश ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसके बिना तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ऊर्जा का जो एकमात्र स्रोत है वो क्या है? सूर्य। अब वायु, वायु भी जो है वो किसने मिली? हमें प्रकृति से मिली है।
ठीक है। अगर आप और भी कुछ लिखना चाहते हो तो आप इन दोनों खानों में जो भी जिसमें पड़ता है आप उसमें लिख सकते हो। अब चलते हैं आगे। अब पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में क्या पता चलता है। अब पहले कॉलम पे अगर हम ध्यान दें तो इसके अंदर वो सारी वस्तुएं आई थी जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, क्या हमारे लिए उपयोगी हैं, क्या ये चीज़ें हमारे लिए उपयोगी थी। हाँ, हमारे लिए सारी चीज़ें उपयोगी थी। वो जितनी भी हमको यहाँ पर जो मिली थी, मिट्टी से लेके सूर्य का प्रकाश, पर्वत, पहाड़, खनिज, ये सब हमारे लिए उपयोगी हैं, ठीक है। उपयोगी हैं तो ये क्या है, संसाधन, और क्योंकि प्रकृति से प्राप्त हुए हैं तो ये प्राकृतिक संसाधन है। अच्छा, उसके अलावा सेकंड कह रहा है इन पदार्थों में एक जैसी बात है। प्रकृति का उपहार और मानव द्वारा निर्मित, क्या एक जैसी बात है, ये हमारे लिए क्या है, उपयोगी, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, उपयोगी। तो इससे हम क्या सारांश निकाल सकते हैं। तो कुछ पदार्थ जो हैं वो प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, वेरी गुड, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। ये इसकी परिभाषा भी है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो ये तुम्हारा नीचे प्रश्न भी है, तो उसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा कि कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं, आइए पता करते हैं। देखो, प्राकृतिक संसाधनों को निम्न दो वर्गों में विभाजित कीजिए। तो हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। देखो, जो पहले वाला है वो क्या है, वैसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं और जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, मतलब दोबारा से बन जाते हैं। तो अब सोचो क्या है, मिट्टी हो गया, वन हो गया, है ना। वन अगर आप काट दो और दोबारा से आप पेड़ उगाओ तो वो उग जाते हैं। ऐसी और क्या है, हवा है ना। अगर हवा का उपयोग आप पवन ऊर्जा में करते हो, पवन चक्की से बनाते हो, ठीक है, बिजली बनाते हो, तो दोबारा से जो हवा है, हवा तो जो है लगातार बनती रहती है और वो असीमित है ना। सूर्य का प्रकाश हो गया, और क्या हो गया, सोचो ज़रा, वेरी गुड, और हमारे पास हो गया पानी। तो ये सब जो है ये प्रकृति में असीमित हैं, जो शीघ्रता से जो है नवीकृत हो जाते हैं, यानी नए बन जाते हैं, है ना। एक बार ख़त्म नहीं होंगे, अगर ख़त्म भी होंगे तो दोबारा बन जाएंगे, ठीक है। पानी है, आपको पता है ना, पानी अगर पीने का पानी, मीठा पानी जो है नदियों में जो कम हो जाता है, कुएं सूख जाते हैं, तो दोबारा से क्या होता है, जल चक्र के द्वारा दोबारा से वर्षा होती है और जो है दोबारा से जो कुएं, तालाब, नदियाँ जो है भर जाती हैं। अब चलते हैं आगे। अगला वाला जो है, वैसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है और जो नवीकृत होने में हजारों वर्ष लेते हैं, जैसे खनिज हो गए, ठीक है। और ऐसी और क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, इनको बनने में लाखों हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। कोयला हो गया, जिसको बनने में बहुत समय लगता है ना, हज़ारों लाखों वर्ष पहले जो हमारे जीवाश्म जो हैं, जो जीव जंतु धरती में दब गए थे, वो कोयले या पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में बदल जाते हैं और उनको दोबारा से बनने में जो है बहुत लंबा समय लगेगा। तो अगर हमने इनका सावधानी से इस्तेमाल नहीं किया तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। उपरोक्त अवलोकन पर हम कह सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, मतलब दोबारा से बन जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब अगला आते हैं, वहीं कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और ख़त्म होने वाले हैं और उन्हें पुनः पूरित होने में हज़ारों वर्ष का समय लग जाता है। उन्हें क्या कहते हैं हम, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। आपको कौन से थे, कोयला थे, पेट्रोलियम पदार्थ थे, खनिज थे, ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। अब चलते हैं आगे। वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग करने पर वे भी खत्म हो सकते हैं। अब जैसे पानी है, ठीक है, अगर हम इनका लापरवाही से उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे जो पीने योग्य जल है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे आगे है, जैसे जल या मिट्टी, है ना। जल का तो मैंने बता दिया, मिट्टी जो है असीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन अगर हम उनका लापरवाही से उपयोग करते हैं तो ये भी प्रयोग करने लायक नहीं रह पाएंगे। अब ज़मीन का भी हम ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो बंजर हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो हमें अपने जो भी संसाधन है उनका बहुत ही सावधानीपूर्वक
प्रयोग करना है। अब है प्रश्न 1, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण लिखिए। तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। देखो, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसके उदाहरण हो गए जैसे हवा, नदियाँ, झीलें, मृदा, खनिज, पेड़ इत्यादि। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। बेटा, तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर, फिर एक तरफ नवीकरण संसाधन, ये हो गया अनवीकरणीय संसाधन। इस तरह से कॉलम बनाइए। पहला बिंदु क्या है, इन संसाधनों को एक निश्चित समय के भीतर ही पुनः पूर्ति की जाती है। अब इसी के बिल्कुल सामने लिखना है, इन संसाधनों के समाप्त हो जाने के बाद उनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है। अब इस पे आते हैं, तो सेकंड के आगे सेकंड ही लिखना है, ये ध्यान रखना। इनमें से कुछ असीमित संसाधन है और उन पर मानव क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। और इसमें है, इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर हम मानव इसको अधिक इस्तेमाल करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। तीसरा के आगे तीसरा लिखना है, ठीक है। कुछ संसाधन, ये ध्यान रखना, बिल्कुल सामने सामने लिखने हैं आपको। यहाँ जगह थी भले ही, फिर भी नहीं, इसको इसके यहाँ पे नहीं लिखा गया, इसको बिल्कुल इसके सामने लिख लें। अच्छा, कुछ संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से अगर उपयोग किया गया तो उनके जो भंडार हैं वो प्रभावित होंगे। उदाहरण के लिए इसके उदाहरण क्या हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पानी, वन आदि। और अब आते हैं अनवीकरणीय संसाधन पे। तो ये सभी संसाधन सीमित मात्रा में है और इनका उपयोग भंडार को प्रभावित करता है। इसके उदाहरण हैं खनिज तेल, कोयला और खनिज आदि, ठीक है। खनिज तेल अलग बात है और खनिज अलग बात है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब जो प्रश्न 3 है, इसमें हमें क्या करना है कि निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरण और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। कौन कौन से दे रखे हैं, कोयला, वन, लोहा, जल, सूर्य का प्रकाश, पेट्रोल आदि। तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले लिखो नवीकरणीय संसाधन, वो कौन सा है, इसमें वन है, वेरी गुड, जल, सूर्य का प्रकाश और वायु। उसके बाद लिखो अनवीकरणीय संसाधन, इसमें क्या आएगा, कोयला, लोहा, पेट्रोल, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी आपको लिखनी है। तो आप इस तरह से इसकी कहानी लिख सकते हो और अपनी मर्जी से भी इस कहानी को लिख सकते हो, ठीक है। आप अपनी कहानी इस पर लिखना। अब ये जो कहानी है ये मैंने लिखी है आपके लिए, ठीक है, लेकिन आपको खुद से लिखनी है। देखो, ये वर्ष 2050 है, मान लो ये 2050 है, आप कल्पना कर दो। और पृथ्वी पर मीठे पानी के जो स्रोत हैं वो समाप्त हो चुके हैं और पानी के अभाव में पृथ्वी जो है रेगिस्तान में बदल गई है। पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा, धरती पर जीवन भी नहीं रहेगा, है ना। चारों तरफ जो है रेगिस्तान हो गया, पेड़ों को भी तो पानी चाहिए। चारों तरफ मनुष्य और जानवर पानी के लिए तड़प रहे हैं और बहुत से पानी ना मिलने के कारण दम तोड़ चुके हैं। मतलब चारों तरफ जो है, सोचो, जानवरों की हड्डियाँ, लाशें पड़ी हुई हैं, क्योंकि पानी नहीं होगा तो सब मर जाएंगे। पानी इस समय सबसे कीमती चीज़ है ना। दुनिया में अगर कोई सबसे कीमती चीज़ है इस समय पानी, क्योंकि वो अगर नहीं मिला तो आप जियोगे नहीं, तो बाकी धन दौलत का क्या करोगे, ठीक है। पानी के लिए सारा विश्व जो है आपस में लड़ रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, सारे उसमें वर्ल्ड वॉर छिड़ गई है। चारों तरफ तबाही का मंजर है, जिसे देखकर रूह कांप जाती है ना। चारों तरफ बस लड़ाई मार काट मची हुई है पानी के लिए। अब देखो, भले ही उपरोक्त बातें अभी एक कल्पना लग रही हों कि हम करें, ये कल्पना है, पर अगर हमने समय रहते पानी को बचाने के लिए उपयुक्त कदम नहीं उठाए तो ये जो कहानी है ये हकीकत में बदल जाएगी, ठीक है। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है, आप इसको पूरा करना और कोशिश करना कि इसमें खुद की कहानी लिखना। बाय बच्चों।